नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था 6 जनवरी को, उसके थर्ड शिफ्ट के सभी 50 जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। क्योंकि अब रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और रेलवे के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के रेलवे एसआई के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे वीडियो एक बार ज़रूर रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाएं। तो बढ़ते हैं अपने 6 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों की परीक्षण करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट ट्रैक। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसून पर दांव। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग देख रहे होंगे किस टाइप के प्रश्न रेलवे द्वारा आरपीएफ एसआई में पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर प्रश्न बिल्कुल सिंपल और आसान पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो आंसर होगा कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर तक जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एम पुंछी ने की थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी नहीं जुड़े हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा शक्ति कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किस रूप में प्रेषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्न में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत के रूप में, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिरैलिटी कहलाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा बायो फर्टिफिकेशन, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन प्रत्यास्था मापक कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के पास होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था, तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने बदल दिया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है निम्न में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शित कर उसे उसकी व्याख्याति वापस दिलाई थी, तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिलाई थी, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74% है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा रॉबिन्स का, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है, तो आंसर हो जाएगा 2031-32 में, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है पनामा नहर जोड़ती है, तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के पास, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला है, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा सो मोरिरी झील। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1987 में किए गए थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था? तो आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रग्बी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बर्डी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा परिवहन। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्व वेद को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भद्रवती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा शेरशाह के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय न्याय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो आंसर हो जाएगा एकीकृत न्याय प्रणाली का। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो कितने दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है? तो आंसर हो जाएगा 90 दिन। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में सभी GK GS व साइंस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।